नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ में आगे बढ़ते हुए आज करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 का सवाल नंबर 4। सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल लगातार 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर अपन इंपॉर्टेंट डाल देते हैं। देखिए सवाल को करते हैं अपन हल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u, तो अपन क्या करेंगे, इस वाली स्टेप को अपन योग उतारेंगे 4u² प्लस, देखो 8u के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2, क्योंकि देखो 4 दूनी हो जाएगा 8। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अपन के लिए कॉमन लेना है, यानी यहाँ पर दोनों में 4 है तो अपने 4 अपना कॉमन आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर सही बात है। यहाँ पर u² है, u² का मतलब ये होता है u गुणा u, मतलब u 2 बार है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार अपन u कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अपन ने 4 कॉमन ले लिया और यहाँ से एक u अपन ने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा u प्लस, यहाँ से अपन ने 4 कॉमन ले लिया और u भी अपन ने क्या है बाहर कॉमन ले लिया, अकेला 2 बचेगा, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। और द्विघात समीकरण के बराबर में हमेशा 0 होता है, तो अपन बराबर में 0 लेके अपन चल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अपन दोनों के बराबर में अपन 0 लेंगे, यानी 4u है इसके बराबर में भी 0 आएगा और u + 2 है इसके बराबर में भी 0 आ जाएगा। बताइए इतना सवाल समझ में आया है कि नहीं आया। यदि इतना सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए और आगे आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियो बनाने के लिए। देखो अब ये दोनों गुणा में हैं तो 4 है बटी में आ जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा 0/4। ये दोनों गुणा में थे ना तो भाग में आ गया। अब ये प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर होगा -2 इस टाइप से। देखो यहाँ पर 4 का भाग 0 में जाएगा तो u का मान आएगा 0, क्योंकि 4 का 0 में भाग जाएगा 0 आएगा, तो u का एक मान आ गया 0, एक u का मान आ गया -2। सवाल में अपन से बोला था कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य यानी u के 2 मान, अपन ने जो u के 2 मान निकाले हैं यही अपने शून्यक हैं। तो जो पहला शून्यक है उसे अपन अल्फा बराबर लिखते हैं। अल्फा बराबर 0 होता है और बीटा बराबर हो जाएगा -2। देखिए अब सवाल में बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जांच कीजिए। अब ये गुणांक क्या होता है, शून्यक तो आपको समझ में आए होंगे कि जो अपने 2 मान आए हैं ये अपने शून्यक आ गए। अब गुणांक क्या होता है, देखिए अपने लिए सवाल दिया है 4u² प्लस 8u। अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मैंने आपके लिए बताया था कि जो अपना x² के बाजू में होता है वो अपना a का मान होता है। सवाल अपना u के फॉर्म में दिया है तो u² के बाजू में a का मान यानी 4 है और यहाँ पर a है, तो a का मान 4 आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो अपना ये हो गया गुणांक। यहाँ पर देखिए x के बाजू में b होता है, यहाँ पर u के बाजू में 8 है, तो अपना b का मान 8 हो जाएगा। c मतलब सिंगल संख्या, और सिंगल संख्या यहाँ पर नहीं है सवाल में, तो अपन 0 मान सकते हैं, तो c का मान अपना 0 आ जाएगी, यानी ये अपने गुणांक आ गए हैं। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ लिखेंगे पहले जांच, और अपन से बोल रहे थे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर लिख देते हैं शून्यकों का योगफल, या फिर योग के लिख सकते हैं, बराबर होता है -b/a। देखो शून्य क्या है अपने, अल्फा और बीटा है और इनका अपन को योग करना है, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। b का मान कितना आया, b का मान 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 8/a, और a का मान कितना है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। स्पेस कम है तो अपन आधा सवाल यहाँ कर दे रहे हैं। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे 0 आया, प्लस बीटा का मान -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2 बराबर, देखो माइनस का साइन है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी -2 आया। बताओ इतना सवाल समझ में आया है कि नहीं आया बताएं। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब -2 बराबर आएगा -2। ये दो अपने आ गए, शून्यकों का योगफल है वो अपने गुणांकों के बराबर आ गए, दोनों अपने बराबर आ गए, यानी अपने पहले वाले सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद सेकंड वाला होता है अपना शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। शून्यकों का पहला होता है योगफल, फिर होता है गुणनफल। देखो शून्य क्या होते हैं अपने अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल बोल रहे हैं तो बीच में गुणा का साइन लगा लो, बराबर में c का मान 0 है बटे a, और a का मान 4 है। अल्फा और बीटा का मान रख देंगे 0 और -2, तो 0 अल्फा का मान और बीटा का मान कितना है -2 बराबर 0/4। देखो 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर 0 तो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही 4 का 0 में भाग लगाएंगे तो अपना 0 ही अपना आ जाएगा। देखो
ये सवाल होता है अपना कंप्लीट। बताइए, सवाल अपना वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर आप इसके लिए लिखकर भी तैयार कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।